जो इच्छा करिए मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। एक बात ध्यान रखना साहब, जो व्यक्ति मन में जो संकल्प करता है, जो भी संकल्प करे वो मन में एक ना एक दिन उसका संकल्प पूरा होता है। ये यहाँ का नियम है। इसलिए मन में सदैव संकल्प अच्छा करना। अच्छा संकल्प करोगे तो एक दिन वो पूरा हो जाएगा, बुरा संकल्प करोगे तो एक दिन बुरा भी निश्चित रूप से होगा। अब अपन छोटे छोटे संकल्प लेके बैठे हैं साहब, जरा जरा से भगवान इनका बुरा हो जाए, इनकी ट्यूबवेल में जो पत्थर घुस जाए, इनके पानी बंद हो जाए, इनकी फसल अच्छी नहीं पके, हमारी अच्छी पकना चाहिए, इनकी 10 गुना रह जाए, हमारी 20 गुना होनी चाहिए। ऐसी यदि निकृष्ट सोच रखोगे तो यहाँ सोच का प्रतिफल उल्टा भी चलता है। किसी का बुरा सोचेंगे, बार बार सोचेंगे तो उसका होगा तब होगा, हमारा उससे पहले हो जाए। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो क्या का नियम है, सृष्टि का नियम है। जिनका अगर अपना भला चाहते हो तो दूसरे का भला करो, उसका होगा जब होगा उससे पहले हमारा भला हो जाएगा। कुआं दूसरे के लिए मत खोदना, क्या भरोसा किस दिन हमारी आंख धोखा खा जाए और हमारे हाथ से खोदा हुआ हमें इसमें। जितना बुरा देखोगे उतना ये मत समझना कि देख लिया और हम निकल गए, नहीं, वो घुस गया अंदर, वो अंदर चला गया। जितनी बुरी बात सुनोगे, जितनी बुरी सुनोगे, इसकी चुगली, उसकी निंदा, उसकी ये बात, जितना बुरा सुनोगे वो इनके द्वारा वो इस ड्रम में भराता जाएगा। जितना बुरा देखोगे वो जाता जाएगा, और जितना बुरा बकोगे वो इसमें से अंदर जाए। ऐसा मत बोलना कि सोचना कि हमने किसी को बुरा बोल दिया या गाली दे दी तो हमने बहुत बड़ा नाम उछाल लिया। आपने किसी को गाली देकर के थोड़ी देर के लिए दुखी जरूर कर दिया है, पर बुरा शब्द आपके अंदर घुस गया है। उसको तो थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, पर आपके श्रीमुख से, आपकी जिह्वा से, जो पावन और पवित्र जिह्वा है, उस पावन और पवित्र जिह्वा से आपने उल्टा सीधा बोला है, बका है, तो वो बकी हुई वस्तु आपके अंदर भी जा रही है। जितना बाहर जा रही है उससे ज्यादा अंदर भी जा रही है। तो 60-70 वर्ष की अवधि में ये तीनों छिद्र में से टंकी भराई जाती है। वो जब टंकी भराते फुल हो जाती है तो फिर वही आदमी भवसागर में जाकर के डूब जाता है। इसलिए जैसे वो गुड़िया कह रही कि खाली ड्रम यदि है तो वो खाली ड्रम तो तीरेगी, वो 1-2 लोगों को और बिठा के तीरा देगी। घर में यदि एक भगत है, गांव में यदि एक भगत है और वो हरि नाम जप रहा है, तो वो अपनी ड्रम में, वो अपनी नाव में 2-4-10 को और बिठा करके तीरा सकता है। इसलिए घर में यदि कोई पूजा पाठ कर रहा है, माला जप रहा है, तो उसके बदले में आप काम कर दो। कि साहब वो माला जपती है, मेरी देरानी है, वो माला जपती है, सुबह सुबह रोज पूजा करती है, तो उससे ईर्षा मत करो। आज सुबह हुआ, अपन ने नहा ली, धो ली, पटलन तो माला लेके बैठ गई। यदि कोई पूजा कर रही, घर में पाठ कर रही है, आरती कर रही है, मंदिर जा रही है, तो उसको जान दो, उसको कहो बहन तू जा, आराम से जा, जो काम घर का रह जाएगा वो तेरे बदले में कर दूंगा।
तो एक तो ये हो गया कि वह पूजा पाठ करने गई, उसके बदले अपन ने काम किया, तो उसकी पूजा का जो फल मिलेगा वो उसको तो मिलेगा मिलेगा, आधा आधा दूधा अपने पास भी आ जाएगा। वो बिना किए का, बिना करे का अपने को मिल जाएगा। हरि नाम जपने वाले के बराबर जपवाने वाले को भी पुण्य मिलता है साहब। हरि नाम जपने वाले के बराबर जपवाने वाले को भी पुण्य मिलता है। जपो, जपाओ। घर में यदि कोई जपने वाला युवा है तो उसको जपाओ, जपने वाला वृद्ध है तो उसको जपाओ। इनके जपने से क्या होगा? आपका घर शुद्ध होगा। आप यदि एक भी पूजा करने वाला व्यक्ति हमारे घर में है, और भगवान करे हर घर में पूजा करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, एकाध एकाध तो घर में पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक भी यदि पूजा पाठ कर रहा है, आरती कर रहा है, हवन कर रहा है, रामचरितमानस का पाठ कर रहा है, तो उससे आपका घर शुद्ध हो रहा है। और उस घर, शुद्ध घर में आप सब निवास करोगे तो निश्चित रूप से वातावरण शुद्ध होगा और मन शुद्ध होगा। इसलिए भजन करने वाले को कभी मत रोकना, पूजा करने वाले को कभी मत रोकना, मंदिर जाने वाले को कभी मत रोकना। 1000 काम, कितने? 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 काम छोड़ करके भी यदि जीव भजन कर रहा है तो उसको कभी मत रोकना, उसको करने देना। क्यों? देह धरे का गुण यही, ये देह धरे का सबसे बड़ा गुण ही यही है, भगवान की आराधना करना। इसलिए संतों ने कहा, नाम जपो रे, नाम जपो रे, नाम जपो रे, नाम जपो रे, राम जपो रे, राम जपो रे, राम जपो रे, राम जपो रे, नाम जपो रे, नाम जपो रे, राम जपो रे, राम जपो रे, नाम जपो रे, ऐसे ऐसे राम जपो रे, ऐसे ऐसे नाम जपो रे, ऐसे ऐसे नाम जपो रे, ऐसे ऐसे। दुर्प्रहलाद जब हरि जैसे, दुर्प्रहलाद जब हरि जैसे, दुर्प्रहलाद जब हरि जैसे, दुर्प्रहलाद जब हरि जैसे, नाम जपो रे, नाम जपो रे, नाम जपो रे, नाम जपो रे, राम जपो रे, राम जपो रे, राम जपो रे, राम जपो रे।
मीरा तर गई, नाम जपने से मीरा तर गई, मीरा तर गई, सहजो 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 तर गई। नाम जपो रे, 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 ऐसे ऐसे 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 जपना, नाम जपना। कैसे जपना? जैसे मीरा ने जपा ऐसे। जहर लाया और जहर ले जा करके पिला दिया, पर फिर भी उनके प्रति द्वेष नहीं रखा उन्होंने। क्यों? उनको पता है द्वेष रखूंगी तो मटकी में कचरा भराएगा। काल कूड़ नाग ले आए और कहा ये गुरु का हार है, ये प्रसाद है, ले ले। तो उन्होंने मेरे गुरु का है, उन्होंने कहा गुरु का है, तो उठाया और डाल लिया। पर इतना पकड़ते समय तो नाग था, गले में डालते डालते वो नाग का हार बन गया। जहर लाई और कहा ये गुरु का शरणामत है, शरणामत है। उनके पक्का, उनके यहाँ शरणामत है। तो नाम जपते हुए जपते जपते उस जहर को मीरा ने पी गई। यहाँ तक तो जहर था, ओट में लाते लाते वो जहर का अमृत बन गया। इसलिए आज चतुर्थ दिवस में प्रथम में आपसे आग्रह किया है कि एक ड्रम खाली है, एक भरी है। तो खाली को तिरने की पूरी पूरी गारंटी है। वो खाली ड्रम पानी में बहते बहते उस पार निकल जाएगी, पर भरी वाली डूब जाएगी। ऐसे ही जब एक दिन भवसागर के किनार में जितने जीव बैठे सब जाएंगे, खाली खाली तीर जाएंगे, भरे भरे डूब जाएंगे। इसलिए खाली रहो। कोई कुछ भी बोले, लोग कहते थे आज बलवान आदमी है, आज तो उनके मेरा पूरा मूड खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया? उनके नौकर को आज खूब गाली बक के आया हूं। तो बक्के तो नौकर को आया, पर दिमाग किसका खराब हुआ? मालिक का हुआ कि नहीं हुआ? सास कह रही है, सास को बहू को बहुत बका, पर दिमाग किसका खराब हुआ? सास का ही हुआ कि नहीं हुआ? अपन ने यहाँ कहावत है, जो बोलेगा उसका मुंह दुखेगा, हमारा क्या? जो बकता है उसके अंदर जा रहा है, जो किसी को निर्धन को सता रहा है, जो गरीब पर अन्याय कर रहा है, जो किसी का बुरा कर रहा है, जो किसी के हिस्से का हड़प रहा है, जो किसी का छीन रहा है, वो छीन तो लेगा, पर ध्यान रखना ड्रम भरा रही है, ड्रम भी भरा रही है। और जिस दिन, क्योंकि सबको जाना है, उस किनार पर ऐसा कोई नहीं है जो भवसागर के किनार पर जिसके नहीं गुजरेगा। सबको गुजरना पड़ेगा एक दिन। रहना नहीं, देश वीराना है, रहना नहीं, देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगे घुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना। सबको जाना है और किनार पर जाकर के
सबको खड़े रहना है। और उस समय ना कोई नाव आएगी, ना कोई पार लगाने वाला आएगा, आपको ही तीर के जाना पड़ेगा। तो हल्के हल्के तीर जाएंगे, भारी भारी कोई बेईमानी करके बड़ा आदमी बन रहा है, कोई गलत करके बड़ा बन रहा है, कोई किसी का छीन करके बड़ा बन रहा है। 60-70 वर्ष की अवधि में बड़े छोटे बन जाना, उसके बाद उनके घाट पे जाना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रखना, अभी ठंड पड़ रही है, रात में रजाई ओढ़ करके सोते सोते सोचना कि जितना जितना जो कुछ भी मैंने इकट्ठा किया है, इनमें से कितनी चीज लेकर के मैं जाऊंगा। सोए सोए हम तो सो करके बहुत सोचते हैं, रजाई में ओढ़ करके कितना लेकर के जाएं, क्या क्या लेकर के जाएं। हमारे सनातन का तो रिवाज यहाँ तक है साहब, सनातन की पद्धति इतनी खतरनाक है कि जाते समय चड्डी का नाड़ा भी खोल दिया जाता है। कितना बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा धन्ना सेठ है, बहुत बड़ा पटेल है, पर उसके बाद भी घर से निकलते निकलते अर्थी में रखते रखते उनके सब निकाल दो रे। तो एकात्र एक धागा भी शरीर पर नहीं रखा जाता है। उससे एक सीख मिलती है कि ये पूरा क्यों निकाल रहे हो, नंग धड़ंग रख रहे हो, इतने बड़े आदमी को अच्छा लगता है क्या? इनके साहब इसलिए इनको रख रहे हैं ताकि देखने वाले, इनके साथ में जाने वाले, ये दृश्य देखने वालों को ये मालूम पड़े कि कितना भी इकट्ठा कर लेना, पर जिस दिन जाओगे उस दिन नाड़ा भी खोल दिया जाए, कुछ नहीं जाए। इसलिए थोड़ी अवधि है और उस थोड़ी अवधि में यहाँ रहना है। कुछ भी अंदर मत जान दो। ये चदरिया है और इस चदरिया को जैसी लेकर के आए हैं, एक दिन वैसी उसको सौंपना पड़ेगा। दाग करके ले अगर जाओगे तो फिर धोने में मरम्मत हो जाएगी। जपते जाए, अंत समय जब घड़ी आ जाए तो वो जपते जपते जाए। क्यों? चप्पू साथ में लेके जाए। चप्पू साथ में रहेंगे तो भवसागर में चला लेंगे, चप्पू साथ में रहेंगे वो किसी घूमती रहेगी। तो त्रेता युग में अयोध्या की पावन नगरी में चैत्र मास की पावन तिथि पर नौमी, ना दीक्षित है ना गाम है, दिन के 12 बजे तो चप्पूधारी आया था। नामकरण संस्कार हो तो 4 बेटे हैं। राजा बहुत आनंदित है, आनंद विभोर है। राजा बड़ा प्रसन्न है। जिनके यहाँ एक संतान भी नहीं थी, उनके यहाँ आज 4 संतान है। नामकरण संस्कार हो रहे हैं। भरत हो गया, लक्ष्मण हो गया, शत्रुघ्न हो गया, नामकरण हो रहा है। राम के नाम पर मंथन हो रहा है। अयोध्या में कौशल्या ने जो जाया है बहनों, बड़ा वाला, उनका सांवला सा रंग है। कैसा है? सांवला, घुंघराले से बाल है। इतना सुंदर दिखता था साहब, इतना सुंदर राम दिखता था, जो देख ले वो राम का हो जाए। अयोध्या की नारियां जब उस छोटे से सुकुमार को देखने आई तो सबके मन में कि ये हमारी गोद में आ जाए, ये हमारी गोद में आ जाए, थोड़ी देर इनको गोदी में खिला लूं, कभी एक आध बार ये हमारे घर लेके चले जाए। पर साहब बड़े आदमी का बेटा था, अयोध्या नरेश का बेटा था, तो ऐसे गांव के अपन जैसे लोगों के हाथ में थोड़ी आ रहा था।
पर इच्छा सबकी थी नगर की नारियों की कि ये जो सुकुमार है, सांवला सा घुंघराले बाल वाला, ये हमारी गोद में आ जाए, ओके हमारी गोद में आ जाए, ओके हमारी इच्छा सबकी थी। तो सोए सोए पाँव हाथ पाँव हिलाते हिलाते उसने कहा चिंता मत करो, द्वापर में आऊंगा तो ऐसे ही साधारण घर में आऊंगा और घर घर जाऊंगा और खूब माखन खाऊंगा। संतों के बीच में बड़ा मंथन हुआ। ऐसा नाम हो जो सरल हो, सहज हो, जो विद्वान भी जप ले, जो गुणवान भी जप ले, जो गुणहीन भी जप ले, जो नगर में रहने वाला भी जप ले, जो गांव में रहने वाला भी जप ले, जो खेत में रहने वाला भी जप ले, जो मजदूरी करता है वह भी जप ले। संतों के बीच में मंथन हुआ कि बड़े का नाम ऐसा रखना, ऐसा रखना, ऐसा रखना कि इनका नाम ऐसा होगा, युग बीत जाएंगे पर इनका नाम में कभी धूमिल नहीं होगा। इनके नाम की पवित्रता कभी खत्म नहीं होगी, ऐसा नाम है। ऐसा नाम रखना जो नाम भी रहे और फेविकोल का काम भी करे। राम क्या काम करता है? फेविकोल का काम करता है। राम जोड़ने का काम करता है। एक उधर से आ रहा है, एक उधर से जा रहा है, भैया राम राम, भैया राम, दोनों को जोड़ दिया। कितनी भी दुश्मनी हो, दुश्मन है एक दूसरे के प्रति, उनकी बोलचाल कराना है तो कैसे कराना है? अरे भैया एक काम करो, बहुत हो गया, अब तो राम राम ले लो। राम जोड़ता है, राम मिलाता है, राम संगठित करता है। इसलिए ये राम का नाम शरीर की 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 11वां मन, ये सबको हरि नाम जोड़ करके प्रभु शरण में लगाता है। इसलिए बड़े बेटे का नाम राम रखा। सबको राम राम बोलो बहनों, राम राम। जब कभी एक दूसरे से मिलो तो राम राम जरूर करना चाहिए, ये बहुत पवित्र है। एक तो कोई मिला, कोई बहन मिली आपको तो बहन राम राम, बहन राधे राधे, बहन जय श्री कृष्ण। क्यों? एक तो हमारे मुख से राम नाम हमने जप लिया इस बहाने से, और हमारे द्वारा एक दूसरी बहन को भी हमने हरि नाम जपवा दिया। गुम श्याम क्यों रहते हो, गुम नाम क्यों रहते हो? थोड़े बड़े हो गए प्रभु, थोड़े बड़े हो गए, कुछ दिन घुटने घुटने चले, अब हमारे प्रभु पैर से चलने लगे हैं, थोड़ी बात समझने लगे हैं, इधर उधर जाने आने लगे हैं, काम धाम संभालने लगे हैं। तो प्रभु का नियम है, सुबह उठते हैं और उठने के बाद सबसे पहले कर दर्शनम, अपने करों के दर्शन करते हैं। महापुरुष की फोटो घर में लगी रहती है, उस फोटो के दर्शन करते हैं। कभी भी महापुरुषों की फोटो घर में जरूर होना चाहिए, बिना फोटो का घर नहीं होना चाहिए। जिनको हम सुबह उठ कर के देखते हैं, प्रातः उठते ही हम जिनका दर्शन करते हैं, उनके गुण हमारे अंदर आते हैं। जिनको देखें उनके गुण आएंगे। तो भगवान की फोटो रखेंगे, उनको देखेंगे तो भगवान का गुण आएगा। महापुरुषों की फोटो रखेंगे तो उन महापुरुषों के गुण हमारे अंदर आएंगे। फिल्म वाले उचक्कों की फोटो रखेंगे तो उनके गुण हमारे अंदर। प्रभु महापुरुष के दर्शन करते हैं और उनके बाद फिर जाते हैं कहाँ? पिताजी के कक्ष में।
पिताजी के कक्ष में जाकर के पिता को प्रणाम करते हैं। फिर छोटे छोटे बच्चे साहब, राजा बहुत आनंद, जब छोटे बच्चे, अब छोटे छोटे बच्चे से कहो बेटा राम राम बोल, जब वो छोटा सा बच्चा हाथ जोड़ करके बोलता राम राम, कितना अच्छा, माँ को कितना अच्छा लगता है, पिता को कितना अच्छा लगता है। तो इनको बिना सिखाए प्रभु माता के तीनों पिता के कक्ष में जाते हैं, फिर तीनों माताओं के कक्ष में अलग अलग जाते हैं, फिर मत्था टेक करके प्रणाम करते हैं। हमारे सनातन धर्म में प्रणाम करने की अपनी एक पद्धति है। प्रणाम कैसे किया जाता है? ये माथे को महापुरुष के, भगवान के चरण में टेक करके प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे सर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी। जितना भी अपराध हमारे शरीर में जाता है और ठहरता है वो इसी में ठहरता है। जितना अपराध होता है वो यहीं से दिमाग चलता है तब होता है। इनको जब महापुरुषों के चरणों में टेकते हैं तो जो अपराध किया हुआ है उसका हरण होता है। तो राम जी अपने माता पिता को माथा टेक के प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, आय सुमांग करई पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा, वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहीं अनुजय समझाई। ये गुण था राम का चरित्र साहब जीवन में उतारने जैसा है। कृष्ण का चरित्र जीवन में उतरे ना उतरे इसकी चिंता मत करना, पर राम का चरित्र जीवन में उतारने जैसा है। चिंता करो, अपनी संतान की चिंता करो। जैसे हम धन कमाने की रोज चिंता करते हैं ना, ऐसे अपनी संतान की भी चिंता करो। मेरी संतान गुणवान है कि गुणहीन है, मंथन करना। मेरी संतान गुणवान है कि गुणहीन है। संतान यदि गुणवान है तो प्रसव पीड़ा सफल हो गई, और संतान यदि गुणहीन हो गई तो हमारी प्रसव पीड़ा विफल हो गई। बच्चा पैदा हो गया उतना कठिन नहीं है, बच्चे को संस्कारवान बनाना बड़ा कठिन। कल्पना करो, बहनें सोचती बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो गया सारी चिंता खत्म हो गई। बेटा हो गया उनका चिंता, अब क्या की चिंता? बच्चा पैदा हो गया तब से चिंता शुरू हो गई, अब मेरे को इसको संस्कारवान बनाना, ये चिंता है मेरे को। छोटा है, छोटे पेड़ को जिधर नवाओगे उधर नम जाएगा, बड़ा होने के बाद वो नबने वाला फिर नहीं है। इसलिए चिंता करना और उनको नवाना, कहाँ? गुरु चरण में नवाना, महापुरुष के चरण में नवाना, भगवान के चरणों में नवाना, ये श्री रामचरित्र मानस को पढ़वाना। चिंता करना, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, मेरा बेटा कहाँ से आ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है, शाम को कितने बजे घर को वापस आ रहा है, ये चिंता करना। क्योंकि वो बीड़ी पे जाएगा, फिर सिगरेट पे जाएगा, फिर गांजे पे जाएगा, फिर चिंता करना। दशरथ जी का बेटा ऐसा हुआ, बिना चिंता का गुणवान हो गया। बहनों भैया बहुत आराम से बैठे। एक जन्म पे कथा चल रही है। एक
आराम से बैठो बिल्कुल। एक गुणवान है बहनों, एक गुणवान है और एक धनवान है। एक कौन है? धनवान। दूसरा कौन है? गुणवान। बेटी का संबंध करना है, पता किया, खबर आई, खबर लगाई, क्या है रे? बहुत धनवान है, 25-30 एकड़ जमीन है, रूप भी बहुत अच्छा है, घर में एक बाप का एक ही है, कोई बात की कमी नहीं है। अच्छा, उनके यहाँ रूपवान भी है, धनवान भी है, बहुत बढ़िया घर है। फिर एक काम करो, जमा लो, जमा ले, उनके यहाँ जमा लो। जमा दिया, धनवान बेटा है, बेटी का संबंध जमा। तारीख निश्चित हो गई, विवाह हो गया, बेटी को भेज दी। 15 दिन रही, घर आई, फिर गई, फिर आई, फिर एक बार लंबी चली गई, तो 6 महीना के बाद आई। घर के लोग बड़े प्रसन्न है साहब, धनवान के घर गई हमारी बेटी। पर बेटी मायके आई, आपको पता है जब बेटी ससुराल जाके जब मायके आती है ना, तो सारा घर ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे घर में त्योहार आ गया। कब? जब बेटी ससुराल से मायके आती, वो जितने दिन रहती है उतना दिन ऐसा लगता है हमारे घर त्योहार है। त्योहार तो आया, पर बेटी को देखा तो बेटी अनमनी दिख रही है। बेटी अनमनी के में तू धीरे धीरे सूख रही, ज्यादा बात नहीं करती, ऐसा लगा तेरे को कोई चिंता है। वो इतने जल्दी बताती नहीं रहा, नहीं मैं अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा घर है। नहीं माँ तो माँ है साहब। नहीं बेटी, बता तो सही है क्या बात। बहुत पूछा, तब धनवान घर में दी तो बाप तो निश्चिंत है, पर बेटी को अनमनी देख करके माँ को चिंता होने लगी। माँ ने पूछा, बता बेटी, जो हो बता। माँ, घर बहुत अच्छा है, जमीन जायदाद बहुत अच्छी है, घर के लोग भी अच्छे हैं, पर तुम्हारे जवाई पीते हैं। आधी रात को घर आते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, कब जाना कब आना लटपट रहते हैं। माँ अपने पति के पास गई रिश्ता लाने के। क्यों रिश्ता लाया उन्हें? क्या बेटी से पूछो क्या हाल है। धीरे धीरे करके बात फैल गई, चिंता की लगी। अब साफ ईमानदारी बताओ, गुण धनवान अच्छा कि गुणवान अच्छा? पाँच एकड़ जमीन वाला अच्छा कि 15 एकड़ वाला अच्छा? गुणवान होना चाहिए। धन थोड़ा कम भी रहेगा, गुणवान है तो वो कमा लेगा। और गुणवान नहीं है, चरित्रहीन है, तो जितना बाप का है उसको भी सपा चट कर दे। ये भाई बहनों, गुण की कदर करो, गुण की, धन की कदर ना करना। ये आज का समय विपरीत हो गया। लोग धन की कदर, धन की कदर, धन की कदर, धन की कदर, उनको गुण से कोई परवाह नहीं। तो लोगों ने भी ठान ली धन कमाओ रे, यहाँ केवल धन की ही कदर होती है, लोग धन कमाने लगे। तो धनवान, आज यदि गांव में आप देखोगे तो गांव में धनवान बहुत मिल रहे हैं, पर गुणवान कमी है कि नहीं? धनवान की कमी है? नहीं है। वो जमाना गया जब धनवान की कमी थी, आज धनवान की कमी नहीं है। 2-2, 3-3, 4-4 मंजिल बिल्डिंग की रहता नहीं, पर गुण की कमी है।
गुण देखना, धन मत देखना। गुणी रहेगा तो बहुत आगे बढ़ा देगा, बेटी को जीवन भर प्रसन्न रखेगा। और अवगुणी रहेगा, भले ही धनी है पर बेटी दुख सुखी नहीं रहेगी। खूब आराम से बैठना। थोड़े बड़े हो गए राम, कई तरह की अपनी माया से भक्तों को प्रलोभन दे रहे हैं, सब दर्शन कर रहे हैं। गांव के नगर के नर नारी सब प्रभु को निहार रहे हैं। कथा को आगे बढ़ाएं उससे पहले इन शब्दों का ध्यान रखना। खाली ड्रम रखना, खाली ड्रम रहेगी, इसको हल्के में मत निकाल देना। खाली रखो बिल्कुल। कोई गलत बात बोल रहा है, कोई उल्टी सीधी बात बक रहा है, कोई गाली बक रहा है, तो हमारे यहाँ कहा जाए कान में गुंडे लगा के चले जाओ। क्यों? वो गलत भाषा हमारे अंदर कहीं चली नहीं जाए। कोई किसी की बुरी चुगली कर रहा है तो साथ में बतौले मत मारने लग जाना, चुपचाप वहां से उठ करके और चले जाना। कहीं कोई गलत दृष्टि पड़ रही है तो वहां से दृष्टि तुरंत हटा लेना। क्यों? दृष्टि यदि गलत जगह जाएगी तो तुरंत आंखों में दोष चला जाएगा, और आंखों में दोष चला जाएगा तो अवगुणों से ये ड्रम भरा जाएगा। और ये ड्रम यदि अवगुणों से भरा गई तो ये डूबेगी, और ये सबकी डूबेगी, किसी की तिरने वाली नहीं है। तिरेगी उसे की जिसकी खाली है, भरी वाली ड्रम सबकी डूबेगी। ये बचो, जितना हो सके बचो। कल अपन ने बात करी थी कि कहीं बैठते हैं तो झाड़ के जगह बैठते हैं। क्यों? कपड़े में दाग नहीं लगना चाहिए। आने जाने में कपड़े का ख्याल रखते हैं। क्यों? दाग नहीं लगना चाहिए। लग जाएगा तो धोना पड़ेगा। धोने की फजीयत से दाग ही मत लगने दो। ऐसे ही जीवन में भी दाग लगेगा, धोना पड़ेगा। कोई बाहर का धोने नहीं आएगा, हमारा दाग हमको ही धोना पड़ेगा, हमको ही धोना पड़ेगा। इसलिए बचाओ। कपड़े बचाते हो, जीवन को भी बचाओ। बुरे कर्मों से बचाओ, बुरे स्वभाव से बचाओ, बुरे लोगों से बचाओ, गलत संगत से बचाओ। जितना हो सके अपने आप को बचाओ। या दाग लगाने वाले हैं या धोने वाला कोई नहीं है, ध्यान रखना। केवल गुरु और संत के अलावा इस दुनिया में धोने वाला कोई नहीं है, सब दाग लगाने वाले हैं। एक अपना यदि यहाँ है तो एक तो माँ, ध्यान रखना कौन है अपने? माँ, महात्मा और परमात्मा। इन तीन के अलावा यहाँ कोई भी अपना नहीं। क्यों? क्यों? क्यों है माँ? बेटा छोटा सा है, गोदी में है, माँ ने नहला धुला दिया। मम्मी तो बाद में आई, पहले माँ ही थी। आपको पता है बेटा छोटा सा माँ 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 करे ना तो उस माँ के शब्द की करुणा से माँ के स्तनों में दूध भर जाता था। आज जो दूध की समस्या है ना, माँ को दूध नहीं है, दूध नहीं, ये माँ से मम्मी पे आ गया, दूध खत्म हो गया। बच्चे को नहला धुला दिया, टीका लगा दिया, पाउडर लगा दी, और जैसे झकाझक बच्चा बहुत सुंदर लग रहा है तो घर के सारे लोग मेरे को दे थोड़ा सा, मेरे को तो थोड़ा ले 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 सब कहते हैं। क्यों? बच्चा सुंदर है, पाउडर लगी है, पार्टी पड़ी है, कपड़ा अच्छा पहना है, तो वो बालक सबको अच्छा लग रहा है,
सबको, वो गोदी में ले रहा, वो गोदी में ले रहा, झपेट रहे उसको, ओके मेरे को दे दो, ओके मेरे को दे दो, ओके मेरे को दे दो। थोड़ी देर के बाद बच्चे ने जैसे ही मलमूत्र का त्याग किया, ले जा रहे, ओके बस दादा आप ले लो, ओके बस ओके आप। फिर कौन? माँ कहाँ है? माँ, इसकी माँ कहाँ है? तो वो भीड़ में फिर एक आध आदमी टांगता है उसको दूर से, तो अभी गोदी में चिपकाया था, वो माँ को ढूंढ रहा है। विष्ठा त्याग करी है, मलमूत्र त्याग किया है, पर माँ तो माँ है साहब, आलिंगन कर लिया। सुंदर था, अच्छा लग रहा था, तो भी मैं गोदी में ले रही थी, तूने विष्ठा त्याग कर दी तो भी गोदी, वो माँ ही होती है साहब। माँ नहीं हो तो बच्चा बिस्तर पे जीव पड़ जाए बच्चे को, वो तो माँ है जो आधी आधी रात तक जागती है, पूरी रात तक जाती है और बच्चे को लेकर के घुमाती है। बहुत उपकार है। जब बालपन हो और बच्चे ने मलमूत्र त्याग किया तो माँ झेल लेती है। और ध्यान रखना, जब बड़ा हो करके यह जीव पाप करता है, बुरा कर्म करता है, तो फिर गुरु भगवान के सामने उसकी वकालत करता है। ये गुरु की जो बात करते हैं ना, गुरु होना चाहिए, गुरु होना, ये गुरु यदि